वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि देखा गया है कि अष्टमी और प्रतिपदा को जो ब्राह्मण लोग हैं वो वेदों का पठन पाठन नहीं करते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो वेदों का पठन पाठन अष्टमी और प्रतिपदा के दिन न करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण ये है कि वेद दोष, उस दिन पठन पाठन करने से वेद का दोष लगता है। तो ये दोष किस तरह लगता है इसको आइए हम जानते हैं कि ब्राह्मण लोग जब वेद का पठन पाठन करते हैं तो उनकी तपस्या और ज्ञान में वृद्धि होती है और इसी के कारण देवताओं को ताकत मिलती है। तो देखा गया है कि जब प्रतिपदा और अष्टमी के दिन सुर और असुरों में संग्राम होता था, देवताओं और असुरों में लड़ाई होती थी, तो अष्टमी और प्रतिपदा के दिन देवताओं का बल कम हो जाता था और शेष दिनों में देवताओं का बल बढ़ जाता था। तो ये देखा गया है कि यदि ब्राह्मण लोग अष्टमी और प्रतिपदा के दिन वेदों का पठन पाठन करते हैं तो देवताओं की शक्ति कम हो जाती है और देवताओं की शक्ति कम होने से ब्राह्मणों की शक्ति कम हो जाती है। तो इस कारण जो है ब्राह्मण को दोष लगता है और उसको इस बात का प्रायश्चित करना पड़ता है। तो इसलिए वेद के मंत्रों का पठन पाठन प्रतिपदा और अष्टमी के दिन नहीं होता है, क्योंकि शुरू में जब ब्रह्मा जी ने जो है वेद की रचना की तो उनको पढ़ने के लिए ब्राह्मणों को दे दिया और ब्राह्मण वेद का पठन पाठन करने लगे। लेकिन कालांतर में देखा गया कि ब्राह्मण लोगों ने वेद का पठन पाठन जो है वो अष्टमी प्रतिपदा के दिन बंद कर दिया है। और जब ब्रह्मा जी ने इसका कारण पूछा तो ब्राह्मणों ने ये जो है अष्टमी प्रतिपदा के दिन वेद का पठन पाठन करने से जो है उनकी तपस्या और ज्ञान में क्षीणता के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, ये कारण बताया। तो ब्रह्मा जी भी इस नियम को लागू कर दिया कि प्रतिपदा और अष्टमी के दिन वेद का पठन पाठन नहीं होगा। नमस्कार।